कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं जो आप लोग अच्छे ही होंगे। आइए, कुछ दिनों तबीयत ख़राब हो जाने के कारण आप लोगों को बीच वीडियो लेके नहीं आ रहे थे। आज जो हम लेके आए हैं तो क्या पूरा मतलब क्लास 10th के लिए जितना सारा क्वेश्चन मतलब सूत्र, जितना सारा सूत्र जो पूछा जाता है या प्रत्येक चैप्टर से सभी का सूत्र लेके आए हैं। तो आइए हम देखिए, पहला से पार्ट 1 ही होगी, 2 पार्ट में हम कर देते हैं। तो ये पार्ट 1 होगा। तो पहले से देखिए, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। क्या होता है? शेषफल। अब इसी से 3-4 फार्मूला ड्राइव हो जाता है। अब कर देगा भाजक, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, तब भाज्य इधर रहेगा, ये दोनों गुना में, तो ये पहले माइनस में आ जाएगा। तब भाज्य माइनस शेषफल अब बाटा में भागफल। अगर भागफल बराबर पूछ देगा तो क्या बोलेंगे? भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक। या शेषफल बराबर पूछ देगा तो शेषफल बराबर भी होता है भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। अब देखिए, पहली संख्या, इसको क्या बोलते हैं? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबरे होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ। या ऐसे भी दे देगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबरे होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। अब पहली संख्या बराबर निकालना है तो सर जी दोनों गुना हुए, तो इधर गुना उधर जाएगा, भाग भाग के दूसरा नाम, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। या दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। अब कह रहा है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का क्या है? व्यापक रूप, जो होता है ए एक्स प्लस बी, क्या होता है? बी, जहाँ ए बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। अब रैखिक बहुपद, रैखिक कहने से ही कहता है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। या इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा देगा, बिना घात वाले बहुपद कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? रैखिक। अब देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इजकल टू नहीं हो 0। ए इजकल टू नहीं हो 0 का मतलब हुआ अगर ए बराबर हम 0 दे देते हैं तो 0 से किसी भी संख्या को 0, तो इधर रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है जहाँ ए बराबर नहीं हो 0। अब द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? 2। त्रिघात का 3, चतुर्घात का 4, पंचघात का जेमा देगा उतना घात। अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या होता है? प्लस डी। तो यहाँ क्या होना चाहिए? इस बार ए बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। अब कह देगा घात होता है, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? 3 होता है। चतुर्घात रहेगा तो 4, जितने देगा उतने घटा। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ये सूत्र भी आया है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जाता है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या बोल देते हैं? अल्फा प्लस बीटा। इसको बोला जाता है शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा ऑब्जेक्टिव में। अब सर जी अल्फा प्लस बीटा को क्या बोला जाता है? शून्यकों का योग। अब देखिए, मूलों का योगफल क्या, या शून्यकों का योगफल। मूलों यहाँ गलती लिखा गया है, या मूलों भी लिख सकते हैं, या शून्यक यहाँ लिखना चाहिए। शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। मूल नहीं है दीजिए, यहाँ शून्यक दे दीजिएगा, दोनों जगह शून्यक। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाय ए। अब सर जी बी क्या है? एक्स स्क्वायर का है, बी क्या है? एक्स का गुणांक है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जैसे इसमें नहीं रहता है इस तरह। अब अगला क्वेश्चन है सर जी, इसमें अब टेढ़िया क्वेश्चन पूछता है, सोच वाला जमाना चल गया। अब करा 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा बराबर डायरेक्ट सूत्र याद रखिए, उसे ड्राइव भी होता है लेकिन डायरेक्ट याद रखिए माइनस बी बाय सी। अब एगो ई देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछने लगा, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है, अल्फा/, बीटा प्लस बीटा/, अल्फा। तो सर जी इस बराबर सूत्र ड्राइव कैसे करेंगे? तो अल्फा इंटू बीटा को क्या करेंगे? नीचा वाला कैल्शियम लेंगे, तो ई एल्शियम से बीटा से बीटा कट गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा एल्शियम। अब देखिए, अल्फा माइनस बीटा जो नहीं पूछा जाता लेकिन ये दे दिए हैं, नया ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है। अल्फा माइनस बीटा है शून्यकों का अंतर, शून्यकों का अंतर। तो रूट अंदर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्या होता है? माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये कहाँ से आया था? ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ड्राइव कर लिए, दिखा देंगे। अब अल्फा त्रिघात बहुपद, अब त्रिघात में आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाय ए। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? सी बाय ए। अब देखिए, इसमें कहता है A1/A2 बराबर नहीं हो, इसका मतलब क्या हो? काट दिया गया था, बराबर नहीं हो, B1/B2 बराबर होगा। बराबर क्या क्या होता है? संगत होगा। ऐसे के लिए क्या होगा? संगत होगा। केवल एक हल होगा। क्या होगा? केवल एक हल। और ग्राफ कैसन बनेगा? प्रतिच्छेद करता हुआ। अब कह रहा है A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2, तो कैसा होगा? पहले तो असंगत होगा,
कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। संगत मतलब कोई हल नहीं। लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा? समांतर। ग्राफ कैसा बनेगा? समांतर। अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो क्या हो जाएगा? संगत। संगत हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल या इसी का दूसरा नाम आश्रित समीकरण का हल होता है तो अनेक। इस ग्राफ कैसा बनेगा? संपाती। तो ग्राफे पर ग्राफ क्या हो जाएगा? संपाती। फिर अगले ले चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इससे इस बार 2 नंबर में सब बार पूछा जाता है। क्या तो कहता है? बीज गुणनखंड विधि से हल करें। देबे करता है इक्वेशन। तब देखिए बीज गुणनखंड के लिए x बराबर निकालना है। x बराबर क्या निकालना है? तो B1C2 माइनस B2C1 बटा A1B2 माइनस A2B1। अब देखिए इसको सूत्र याद करने की जरूरत है। 100 में लिखिएगा केवल BC अब बट्टा में यह चीज़ रहता है। ये बट्टा में क्या रहता है? यह चीज़ रहता है। तब 20 ये माइनस कर दीजिएगा। 12-21 क्या लिखिएगा? 12-21 नीचे में लिखिएगा 12-21। देखिए तो है 1 पर 2 12, 2 पर 1 21, 1 पर 2 ये है उठ के यहाँ चल जाएगा वायु में। लेकिन ऊपर में क्या हो जाएगा? CA लिखिएगा। CA तो इसमें भी 12-21 देखिए सब में 12-21। एक BC लिख दीजिएगा। BC AB 12-21 बैठा दीजिए। ये CA Y के लिए CA 12-21 बैठा दीजिए। अब कह रहा है विवेचक। इसको क्या बोलता है? विवेचक। विवेचक को वर्ग D से सूचित करते हैं। तो D बराबर क्या होता है? B² माइनस 4AC। अब जहाँ B² माइनस 4AC बड़ा हो क्या हो? छोटा हो 0 से। क्या हो? D बराबर B² माइनस 4AC। इसका मतलब क्या हुआ? जिधर नोक रहेगा उधर छोटा, जिधर मुँह खुला रहेगा उधर नमहर। तो 0 से बड़ा हो जाएगा ई। तब मूल क्या होगा? वास्तविक एवं असमान होते हैं। क्या होते हैं? असमान। जब B² माइनस 4AC छोटा हो किससे? 0 से। क्या हो? छोटा हो 0 से। तो मूल क्या होगा? अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा। अब B² माइनस 4AC बराबर अगर 0 होगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक एवं समान होते हैं। इस पे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता। अब मूल अर्थात x बराबर निकालने के लिए दे देगा। गुणनखंड से नहीं निकलेगा तो यह सूत्र लगाना पड़ता है। x माइनस B प्लस माइनस रूट अंडर D भी लिख सकते हैं। यह देखिए तो D के मान है B² माइनस 4AC। यह मान दे दिया B² माइनस 4AC बट्टा 2। इसी सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य विधि। क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र। अब अगला आ जाते हैं। अब इसमें मतलब उधर से आप देखिए 5 में आ गए हम। AP में समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में AP। अब देखिए A1 को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। A2 को क्या बोलेंगे? दूसरा पद। A3 को तीसरा पद। इसी तरह बढ़ते जाएंगे। इसमें देखिए क्या होता है? सार्व अंतर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सार्व अंतर या पादांतर, इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंट। क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। अब इसको किस चीज़ से सूचित करते हैं? D बराबर सूत्र होता है अगला पद माइनस पिछला पद। जहाँ भी खड़ा हो जाइए अगला पद माइनस, अर्थात यहाँ नहीं कुछ है तो एक से आगे जाइएगा तो D1 तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। ये जो D निकलता है यह धनात्मक भी निकल सकता है, ऋणात्मक भी निकल सकता है, शून्य भी हो सकता है। D कुछ भी हो सकता है। अब N मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। अब AP का व्यापक रूप होगा ना, तो व्यापक रूप A1 A2 A3 D2 जाएंगे तो AN तक। क्या जाएंगे? AN तक। अब इसमें या इसी को A लिख सकते हैं A प्लस। A2 को क्या लिखेंगे? A प्लस D। जितने पद कहेगा उतना A लिख के एक घटा के D हटा देना। A2 तो A प्लस, एक घटा दीजिए तो एक D हटा दीजिए। जैसे A3 तो A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। A4 को A प्लस 4D AN। अब देखिए यदि किसी AP का प्रथम पद A और सार्वांतर D या यहाँ पर दे देगा पादांतर D हो तो उस श्रेणी का nवां पद का मतलब AN। nवां पद का मतलब AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या होता है? N माइनस, या AN का ही दूसरा नाम है TN, इसी का दूसरा नाम है L। क्या है? L। अंतिम पद से nवां पद इस पूछा जाता है, वैसे नहीं पूछता। अंतिम पद से nवां पद पूछे तो AN बराबर लिखिएगा A माइनस N माइनस 1 इंटू D। अंतिम पद से दे देगा तब। और नहीं तो AP उल्टा के बना सकते हैं। किसी AP के प्रथम n पदों का योग, अर्थात कौन सा पद कहेगा तो n लगाना है। पदों का योग फल कर देता है SN लगा देना। SN बराबर क्या होता है? N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसी का शॉर्ट नेम है। इसी के लिए अगर AN दिया रहे तो इसी का शॉर्ट रूप होता है। AN जब दिया रहता है AN को कहा जाता है TN बराबर होता है। दिया रहे तो SN बराबर होता है N/2 इंटू A प्लस L। L के मतलब कि लास्ट पद AN TN L बात बराबर। अब देखिए यदि ABC AP में हो तो AP में होने के लिए सभी D समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? D समान। तो इसको हम लिख सकते हैं सर जी यहाँ पे खड़ा हुए D क्या नहीं, जहाँ पे खड़ा होइएगा अगला पद B, तब B
माइनस ए, उसी को घट जाना। फिर बी पे चलेंगे तो आगे क्या दिख रहा है, सी, घटना है आप सेम पे जिस पे खड़ा होगा माइनस बी। अगर इससे अच्छा देखना है तो हम जाइए बोर्ड पे पढ़ाए हुए मेरा, जाइएगा एपी सर्च कीजिएगा, पूरे एपी पढ़ाया हुआ डिटेल में। आइए तब ई हो जाएगा, तब बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस, अब इसको घटाइए उठाइए, देखिए घटा उठा के बी बराबर क्या होगा, ए प्लस सी बटे 2। अब समांतर माध्य या समांतर माध्य भी इसी को बोला जाता है। अब एपी में जैसे 20वां पद बोल दिया, क्या बोल दिया, 20वां पद, तो क्या लिखिएगा पहले सूत्र से देखिए, ए एन, एक जितने नीचे आमलट करेगा 20, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन की जगह पे कहते हैं यहाँ पे देखिए तब 20 माइनस 1 इंटू डी। क्या इसी को हम नहीं लिख सकते, ए प्लस 20 में से 1 गया 19 और गुने डी तो 19 डी, अर्थात जितने पद कहेगा ये लिखना ही है, उसमें से 1 घटा के दी। अब सर जी ए 100 जो कह देगा, ए 100वां पद लिखिए तो क्या लिखिएगा, ए प्लस 1 घटाइएगा तो 99, 100 में से 1 घटा 99 और डी से हटा दीजिए, ये हो जाएगा। अर्थात अब एगो इस टाइप पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ए एन बराबर दे देगा 4n-2, एगो हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए तो कह देगा सारबंतर होगा, तो जे एन के गुणांक जे चीज़ होगा चिन्ह सहित वही दीजिएगा सारबंतर। यहाँ पे 4 है, प्लस रहबे करता है तब +4, अगर माइनस में यहाँ रहता तो -4 दे देते, क्या दे देते, -4। अब फिर देखते हैं आगे क्या है, आगे देखिए निर्देशांक ज्यामिति में आता है कोऑर्डिनेट, वैसे हम बोर्ड पे भी पढ़ाए हुए हैं, अगर जाके देखना है तो यूट्यूब पे जाइए चैनल नेम पर, वैसे आप डाल भी देंगे, यानी चैनल नेम है सर मंजेश कुमार यादव, उस पर जाके देखिए। अब करा इससे भी पूछा जाता है किसी, देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है चतुर्थांश, इसमें ग्राफ, इसको ग्राफ हम खींच लिए, इधर से देखिए इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको बोला जाता है दूसरा चतुर्थांश, इसको बोला जाता है तीसरा चतुर्थांश, इसको बोला जाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश का ही दूसरा नाम है पाद। अब देखिए पहला चतुर्थांश का चिन्ह पूछा जाता है आपसे, तो चिन्ह देखिएगा तब ग्राफ में इधर वाला प्लस होता है एक्स, इसको एक्स अक्ष, इस एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि। अब देखिए एक्स है या एक्स रेक्स, अब इसमें देखिए तो दोनों चिन्ह पहले क्या है प्लस और प्लस, तो एक्स वाला क्या हो जाएगा प्लस प्लस। अब इसमें पहले एक्स अक्ष का मान लिखा था, तो ई माइनस में है ई प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस कोमा प्लस। अब इसमें आएंगे तो दोनों तो वह चीज़ है, माइनस ही माइनस है तो माइनस माइनस, लेकिन इसमें भुज कहेगा तब प्लस, पहला वाला भुज होता है बाद वाला कोटि। अब ऐसे देखिए आगे जाएंगे तो पहले एक्स अक्ष को लिखना है, तो प्लस कोमा माइनस, तो क्या हो गया प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह बोलेगा तो प्लस प्लस, दूसरा के बोलेगा तो माइनस प्लस, तीसरा के बोलेगा तो माइनस माइनस, चतुर्थ का बोलेगा तो प्लस माइनस। इससे पूछबे करेगा, 2 नंबर रहबे करेगा। अब देखिए किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है, y अक्ष से दूरी अर्थात y अक्ष ही हुआ, तो दूरी जाएंगे तो या तो इधर जाएंगे, नहीं इधर जाएंगे तो x अक्ष पे जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा x नियामक निर्देशांक, x निर्देशांक नहीं देगा तब भुज देगा, क्या देगा भुज, पहले भुज पूछता था अब घुमा देता है क्वेश्चन, x नियामक पूछ लेता है। अब करा किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है, तो उस बिंदु के क्या कहलाएगी y निर्देशांक या कोटि कहलाती है, क्या कहलाती है कोटि। अब अगला क्वेश्चन है फिर करा x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे, x अक्ष पर स्थित इसका मतलब y0, क्या हो जाएगा y0, तो x, 0। अब कह देगा y अक्ष पर जिसका नाम ले, अगर अगला अक्ष नहीं दे तो बुझ समझिए 0, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होगा तो y, तो x0, y। अब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। अब देखिए 0, 0, अब देखिए एगो दूगो बिंदु है ए और बी, क्या है रेखाखंड ए और बी है, बीच की इसको दूरी बोलते हैं, तो दूरी सूत्र इससे तो क्वेश्चन रहबे करेगा, तो दूरी सूत्र ए बी बराबर क्या हो गया होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी का दूसरा रूप ऐसे भी लिख सकते थे आप, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर अब b माइनस ए का होल स्क्वायर भी बराबर होता है। अब देखिए मूल बिंदु से दूरी कह देते डायरेक्ट सूत्र याद रखिएगा, रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, दूगो बिंदु है, क्या है दूगो बिंदु है, अब इसका मध्य बिंदु, मध्य का मतलब क्या होता है ठीक बीच होता है, क्या होता है ठीक बीच में, तो ई x1 हुआ y1 हुआ, ई x2 हुआ y2, और दोनों के मध्य बिंदु अर्थात यहाँ पर x बराबर निकाला, तो x बराबर मध्य के मतलब बीच, तो दोनों के जोड़ के x बराबर तो x दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर पूछे तो y दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, इससे रहबे करेगा क्वेश्चन। अब देखिए ये हो गया सेक्शन फार्मूला, इसको क्या बोला जाता है विभाजन सूत्र। अब देखिए कोई एगो रेखाखंड है उसको विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब काट रहा है, तो यहाँ का निर्देशांक पूछेगा, काटेगा तो m1 m2 विभाजन सूत्र, ये जो हुआ अंत विभाजन, देखिए अंदर नहीं काट रहा है तो अंत विभाजन, तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अगर इससे भी डिटेल देखनी है तो यूट्यूब पे जाके मेरा नाम सर्च कीजिए, उस पर आ जाएगा मेरा वीडियो, उसमें देख लीजिएगा। अब y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब इसके लिए ट्रिक भी दिए हुए हैं तो उसमें जाके देखिए, क्योंकि पेज है इस पर बनाएंगे ज़्यादा देर लग जाएगा। अब आगे देखिए,
अब जैसे कर देगा त्रिभुज दे देगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है त्रिभुज। अब त्रिभुज देगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में होता है। अब ट्रिक सीख लीजिए, x बराबर लिखिएगा 1 2 दिन x1 + x2 + x3। अब सर जी कोष्ट वाला नहीं याद आता, तो सब में y - y - y आ एक सूत्र रखिए, y बराबर 23 31 12। देखिए तो 2 पर 3 23, 3 पर 1 31, 1 पर 2 12, y बराबर क्या रखिएगा 23 31 12। अब देखिए संरेख होगा, तो इसी में नोट्स है, संरेख बोले तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 करके बनाना है। संरेख जब ये बोलेगा तो कोई ना कोई एगो अज्ञात मान देगा, के दे देता है, जय देता है, कुछो दे सकता है। अब देखिए केंद्रक सूत्र क्या होता है, केंद्रक मतलब ये त्रिभुज हुआ, त्रिभुज के ठीक बीच में जहाँ रहता है इसी को बोला जाता है केंद्रक की नाम, क्या बोला जाता है केंद्रक। तो केंद्रक होता है त्रिभुज मतलब 3 भुज आता है, x बराबर लिखेंगे तो x1 + x2 + x3/3, y बराबर y1 + y2 + y3/3। अब देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये डायरेक्ट दूगो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिएगा तो चतुर्भुज आ जाता है। लेकिन डायरेक्ट अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानना हो तो हम दे दिए हैं 1/2 इंटू x1, देखिए एक्स वाई सब में एक्स वाई रखना है, सब में क्या रखना है एक्स वाई अक्स। अब एक याद रखिएगा 12 11 12 11, तो 1 पर 2 12, 1 पर 1 11, 12 11 23 32, जिसका कहिएगा उसी को उल्टा 23, 2 पर 3 23, तो x2 y3 अब 32, तो x3 y2 32। अब 34 43, इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो कितने हो जाएगा 34 43। तो कितने रखना है 12 11 पहला घर, 23 32 दूसरा घर, 34 43 तीसरा घर, और चौथा घर में क्या थे 41 14। देखिए सब आ गया, डायरेक्ट निकाल दीजिएगा चतुर्भुज के क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आगे देखते हैं सर, आइए हम त्रिकोणमिति पे आते हैं। त्रिकोणमिति वैसे कहा जाता है क्लास 10th के लिए रीड है, क्या है रीड है। इससे अगर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा तो कम से कम 20 नंबर, आप अगर अधिक रहेगा तो 30 नंबर आजकल पूछा जाता है। तो इसीलिए इसका बढ़िया से जाके पढ़िए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसमें देखिएगा त्रिकोणमिति पार्ट बोलिएगा, पूरे प्रूफ के साथ एक एक फार्मूला ट्रिक्स के साथ बताया गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे पहले त्रिकोणमिति में जो आती है बात, इसमें क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज पे आधारित था, तो इसको क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, जहाँ थीटा वहाँ से लंब होता है, और क्या होता है ये आधार हो गया जो बच गया। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर रहेगा तो इधर टोपी पहन लेगा। फिर अब लंब निकालना है तो क्या लंबे के खींच छोड़ना है, तो इसको इसी सब ड्राइव करके इसी का फॉर्मूला है। लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब लंब बराबर पूछेगा तो एक रूट चढ़ा दीजिएगा, आधार स्क्वायर अगर आधार बराबर पूछेगा तो एक रूट चढ़ा दीजिएगा। आइए अब त्रिकोणमिति में जो होता है 6 निष्पत्तियाँ होता है, कौन कौन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब छबू के मान कैसे नहीं याद रखेंगे, तो उसके लिए हम एगो ट्रिक बनाए। तो ट्रिक देखिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। सोना का मतलब साइन, चांदी का मतलब कॉस, और टीक मतलब टेन। देखिए तो साइन थीटा ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर है p/h, पी के मतलब परपेंडिकुलर, एच के मतलब हाइपोटेनियस मतलब लंब कहते पर लंब बटे कर्ण। अब देखिए b/h है दूसरा में b/h कॉस में, देखिए तो b/h, तो b/h क्या हुआ आधार बटे कर्ण। अब देखिए तो p/b है तो की टेन, तो टेन थीटा बराबर p/b है, और इसी के उल्टा कर दीजिएगा तो सब आ जाएगा। साइन के उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो h/p हुआ, तो h के मतलब कर्ण बटे लंब। अब सेक तो कॉस के उल्टा सेक होता है, तो उसी के सामने सामने लिख दिए, तब इसी का उल्टा कर दे कर्ण बटे आधार। और टेन तो कॉट थीटा तो आधार बटे लंब। अगर बढ़िया से देखना है तो यूट्यूब पे जाके देखिए, ये वाला पार्ट पूरे दे दिए हैं। आइए अब देखिए इसमें क्या होता है महत्वपूर्ण सुनिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मिलकर क्या बनेगा एक। कैसे आता है प्रूफ भी होता है, साइन थीटा का मान दे दीजिए और कोसेक थीटा का मान दे के काट कूट दीजिए। अब साइन थीटा बराबर एक गुना में उधर जाएगा भाग भाग के दूसरा नंबर टा, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब टेन इंटू कॉट मिलकर क्या होता है एक होता है, तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट, या कॉट थीटा बराबर 1/10। अब कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है एक, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, तो कॉस थीटा 1/सेक थीटा, ये सभी भी यह फॉर्मूला है। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री थीटा माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। इसका अगर अच्छा से देखना है तो कितना बार हम बोले, यूट्यूब पे जाइए अपना चैनल पे जाके देख लीजिए बढ़िया से डिटेल में। साइन स्क्वायर कहाँ से आता है पूरे प्रूफ के साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक। कैसे आता है प्रूफ में लिए उस वीडियो में जाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
अब साइन स्क्वायर उड़ाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूट, अगर कॉस स्क्वायर थीटा था अब इसको भगा दीजिए उधर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मुख्य रूप फॉर्मूला ही है, इसी को ड्राइव करके इतने दूर लाए। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर उड़ाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगला फिर क्या हो जाएगा, अगला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये सबसे पूछबे करेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वर्ड पूछता है। सेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के रूट। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूट अंदर। अब देखिए अगला सूत्र आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1 को उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उड़ाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा उसी पे। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा बराबर अगर स्क्वायर हटाइएगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। अब ई दूगो तो भी यह है, ये है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो इसी के स्क्वायर चढ़ा दीजिए, कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन, अगर कॉट स्क्वायर थीटा पूछ दे तो इसी पे रूट अथी स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब देखिए ई फार्मूला वैसे इंटर का है, लेकिन इस बार देखते हैं पूछ लिया था 2018 साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर साइन ए माइनस बी बराबर देगा तो बीच में माइनस लगा दीजिएगा, बस बन जाएगा। और कॉस में कह दे कॉस ए प्लस बी बराबर ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी बराबर तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है तो टेन ए माइनस बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब कॉट बराबर पूछेगा तो कॉट ए प्लस बी बराबर, तो इसी को उल्टा कर ना दीजिए कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अब बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। और फिर कॉट ए माइनस बी बराबर भी तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अब बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। आज हम इतना ही रखते हैं। आप कहिएगा सर जी इसमें तो एगो चीज़ छोड़ दिए त्रिकोणमिति मान निकालने वाला, तो मेरा यूट्यूब चैनल पर जाइए सर मंजेश कुमार और सर्च कीजिएगा, मान निकालने वाला हाथ का फिगर दिया होगा, उससे एक बार देख लीजिएगा पूरे मान याद रहेगा। आज हम इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अगर पार्ट 2 भी इसको दे देंगे तो पार्ट 2 कल रिलीज होगा, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम आज छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही तक रखते हैं, थैंक्स। अगर किन्हीं को देखने में समस्या होगी तो देख लीजिए, इसमें हम आराम आराम से हटा के आराम से दे देते हैं, सबका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा। देख लीजिए दूगो हो गया। इसके बाद देखिए ऐसे ले लीजिए, इसका पहला चैप्टर ये हो गया। उसके बाद इस साइड तो नहीं है, इसका इधर ले लीजिए। चलिए आज इतना ही पे छोड़ देते हैं।